गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिक कॉन्स्टेंट के बारे में। कॉन्स्टेंट के बारे में सबसे जरूरी चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी मेथड आपने देखे हैं कॉन्स्टेंट के, तो कॉन्स्टेंट हम लगा तो सकते हैं, टेबल लेवल कॉन्स्टेंट हो या कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट हो, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं। और हटाने के लिए फिर हमको टेबल को ही डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड के थ्रू हम कॉन्स्टेंट को लगा भी सकते हैं और बिना टेबल को डिलीट किए, बिना किसी कॉलम को डिलीट किए कॉन्स्टेंट को हटा भी सकते हैं। अभी जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओपनिंग पैरेंथेसिस, रोल, डाटा टाइप नंबर, साइज 2, नेम वायरकैट 2, डाटा टाइप साइज 10, एड्रेस डाटा टाइप कैर साइज 10, डेट ऑफ बर्थ डाटा टाइप डेट, क्लास डाटा टाइप कैरेक्टर साइज 3। अब कॉन्स्टेंट लगाएगा, कॉन्स्टेंट, और एक कॉन्स्टेंट का नेम हो गया, एक वेरिएबल है, हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ चाहूँ तो अपना नाम भी डाल सकता हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग नाम ऐसा डालेंगे जैसे हम लोग क्या लगा रहे हैं, यूनिक कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, तो यूनिक कॉन्स्टेंट का यूएन ले लिए और उसके बाद अंडरस्कोर, और किस टेबल में लगा रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में। तो इससे क्या होगा कि नाम हमको याद रहेगा कि हमने कौन सा कॉन्स्टेंट लगाया है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम हजारों टेबल बना लेंगे तो क्या होगा, हम खुद ही भूल जाते हैं कि किस टेबल में कांस्टेंट नेम हमने क्या दिया हुआ। इसलिए हम लोग ऐसा नाम लॉजिकल वे में रखेंगे ताकि वो नाम हमें भी याद रहे। उसके बाद यूनिक कांस्टेंट है तो यूनिक, और जिस जिस कॉलम में हम कांस्टेंट लगा रहे हैं तो रोल नेम एड्रेस। और ये देखिए हमारा कौन टेबल क्रिएट होगा और इसके साथ ही कांस्टेंट भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, कांस्टेंट लग गया, यूनिक कांस्टेंट, रोल नेम और एड्रेस कॉलम में ये टेबल लेवल कांस्टेंट हमारा हो गया। अब इसको बिना टेबल को डिलीट किए हम कांस्टेंट को हटा भी सकते हैं। ड्रॉप कांस्टेंट और कांस्टेंट नेम यूएन अंडरस्कोर स्टूडेंट। इस तरीके से, एक मिनट, चौथा प्रोग्राम हो गया। इसमें लिखेंगे डिलीट करने के लिए अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कांस्टेंट यूएन अंडरस्कोर स्टूडेंट टेबल अल्टर। ये देखिए हमारा कांस्टेंट डिलीट हो गया। तो इस कमांड के थ्रू हमने क्या किया, बिना टेबल को डिलीट किए, हमारा टेबल है ही, देख लीजिए, बिना टेबल हमारा टेबल भी डिलीट नहीं करना पड़ा और हमारा कांस्टेंट भी टेबल से हट गया। अब हम चाहते हैं फिर से इसमें कांस्टेंट लगा देना, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट जस्ट अ मिनट, अल्टर टेबल स्टूडेंट एड कांस्टेंट यूएन अंडरस्कोर स्टूडेंट यूनिक रोल नेम एड्रेस। ये देखिए टेबल अल्टर्ड, हमारा कांस्टेंट अल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू फिर से हमने कांस्टेंट लगा दिया। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट को लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है एसक्यूएल और डीबीएमएस के अंदर। अब फिर से इस कांस्टेंट को हटाते हैं, ड्रॉप। अब फिर हम लोग दूसरे कांस्टेंट को पढ़ेंगे तो टेबल को ही डिलीट कर लेते हैं। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये हमारा टेबल डिलीट हो गया और इसी के साथ ही हमारा यूनिक कांस्टेंट पूरा हो गया। अब दूसरा कांस्टेंट जो यूनिक के बाद है, तो प्राइमरी की कांस्टेंट पढ़ना है हमें। प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम होगा कि प्राइमरी की कांस्टेंट नॉट नल और यूनिक दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है और एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हैं। अब
सबसे पहले हम कॉलम लेवल प्राइमरी की कांस्टेंट क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस रोल डाटा टाइप नंबर साइज 2 और इसमें हम कांस्टेंट लगा रहे हैं प्राइमरी की। इसके बाद नेम है डाटा टाइप इसका वैर का ले लेते हैं वैर का 2 साइज 10 कांस्टेंट इसमें लगा देते हैं नॉट नल। यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया जिसमें हमने और ऑल कॉलम में प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दिया। तो ये हो गया कॉलम लेवल कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइमरी की क्या हुआ, सिर्फ ऑल कॉलम पे अपना इफेक्ट डालेगा, बाकी कॉलम पे उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। अब इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, टेबल ड्रॉप हो गया। अब हम टेबल लेवल कांस्टेंट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस रोल नंबर साइज 2 नेम varchar 2 size 10 address char size 10 date of birth data type date class char size 3। अब यहाँ कांस्टेंट लगाए, कांस्टेंट प्राइमरी की है इसलिए हम लोग लिखेंगे पीके अंडरस्कोर स्टूडेंट। एक कांस्टेंट का नाम हो गया। ये क्या है, प्राइमरी की है तो प्राइमरी की। और किस किस कॉलम में लगाना है, रोल में, नेम में, रोल नेम कॉमा एड्रेस। इसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं क्योंकि कंपोजिट का मतलब हो गया मोर देन वन। तो ये प्राइमरी की कांस्टेंट हमारा जो है ए रोल नेम और एड्रेस कॉलम से क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट प्राइमरी की मिसिंग राइट पैरेंथेसिस समथिंग जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया कंपोजिट प्राइमरी की के थ्रू। इसका प्रोग्राम देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस रोल नंबर 2 नेम varchar 2 size 10 एड्रेस char 10 डेट ऑफ बर्थ डेट क्लास char 3 कांस्टेंट pk अंडरस्कोर स्टूडेंट प्राइमरी की रोल नेम एड्रेस टेबल क्रिएटेड। तो एक वेरिएबल हो गया, यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं लेकिन ऐसा नाम लेंगे जो खुद हमें भी याद रहे। और प्राइमरी की क्रिएट हो रहा है 3 कॉलम से रोल नेम एंड एड्रेस। तो इसको हम लोग कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट लगा सकते हैं और इस कांस्टेंट को हम हटा भी सकते हैं बिना टेबल को डिलीट किए। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कांस्टेंट pk अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्पेलिंग मिस्टेक है, कांस्टेंट के स्पेलिंग में यहाँ पे कांस्टेंट का स्पेलिंग में गलती हो गई है, इसके कारण एरर आया है TRAINT। ये देखिए हमारा टेबल अल्टर्ड हो गया, मतलब टेबल तो हमारा रह गया लेकिन कांस्टेंट डिलीट हो चुका है। देखिए ये हमारा टेबल है, इसमें फिर से हम कांस्टेंट लगा सकते हैं अल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट pk अंडरस्कोर स्टूडेंट प्राइमरी की
टेबल अल्टर्ड, फिर से हमारा प्राइमरी को कॉन्स्टेंट लग गया अल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से हम टेबल लेवल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट लगा दे सकते हैं टेबल में, कॉन्स्टेंट हटा भी सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी कॉलम या टेबल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। कल हो सकता है टेबल के अंदर लाखों डाटा हो और उस समय कांस्टेंट हटाना हो, तो फिर आप किस मेथड को यूज कीजिएगा। अगर टेबल को डिलीट करेंगे तो पूरा हमारा डाटा ही डिलीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यही एक मेथड है जिसको हम सही मेथड मानते हैं, जिसकी मदद से हम कांस्टेंट टेबल में लगा सकते हैं, टेबल से कांस्टेंट को हटा भी सकते हैं बिना टेबल या किसी कॉलम को डिलीट किए। धन्यवाद, थैंक